करेंगे वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हिमांशु मौर्य जी, राहुल यादव जी, राधिका कौशल जी, राधा कौशल जी, वंदिता जी, शलोनी मौर्य जी गुड मॉर्निंग, मंजू यादव जी गुड मॉर्निंग, विपिन गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। सिंह साहब उत्तर बताने लगे, अच्छा कोई बात नहीं। सीमा यादव जी गुड मॉर्निंग, गायत्री प्रजापति जी गुड मॉर्निंग, जानकी जी गुड मॉर्निंग, सुनीता चौहान जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लखन जी राधे राधे, मुरारी जी गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे साथियों। कल की क्लास में हम लोगों ने जो 1999 का जो पेपर था टीजीटी आर्ट का वो कवर किया था। आज हम लोग सन 2001 का टीजीटी का पेपर करने जा रहे हैं। कल वाले पेपर में 100 सवाल थे, आज वाले इस पेपर में 85 प्रश्न है, ठीक है ना। हाँ, 85 प्रश्न आए ही थे, ऐसा नहीं कि मैंने कम लिया है, एक कंप्लीट पेपर मैंने लिया है, लेकिन इसे प्रश्न 85 ही पूछे गए थे 2001 के टीजीटी पेपर में, ठीक है ना। ओके, गुड मॉर्निंग पारुल जी, एम एस शुक्ला जी गुड मॉर्निंग, ज्योत्सना सिंह जी, हाँ, शिव कुमार विश्वकर्मा जी प्रणाम, कैसे हैं। चलिए ठीक है साथियों, शुरू करेंगे हम लोग पहले सवाल से। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? लकड़ी के पटों पर, वृक्ष की छालों पर, ताल पत्रों पर या चट्टानों पर? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? चट्टानों पर बनाई गई थी। किस पर? चट्टानों पर बनाई गई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन सा असंबद्ध है? इनमें से कौन सा असंबद्ध है? मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका या बाघ? इनमें से कौन सा असंबद्ध है? बताइए, इनमें से कौन सा असंबद्ध है? मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका या बाघ? तो देखेंगे मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका ये प्रागैतिहासिक कला से संबंधित गुफाएं हैं। किससे? प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित गुफाएं हैं। बाघ की गुफा बौद्ध काल की है, हाँ, बौद्ध चित्रकला की काल की है। तो ये यहाँ पर अलग हो जाएगा और यही पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा असंबद्ध है, ठीक है ना, यानी कि जो अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, 2 के बाद सीधे 4। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, इसमें क्या, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 बाई मिस्टेक इसमें नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर सीधे आते हैं। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, राम रावण युद्ध, महावीर का कगल या बोधिसत्व पद्मपाणि? अजंता चित्रों में से कौन सा चित्र है इनमें से? बताइए। हाँ, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोधिसत्व पद्मपाणि, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, बोधिसत्व पद्मपाणि। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 7, 21, 29 या 32? अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में साथियों कई जो है मानक किताबों में 29 लिखा हुआ है, तो 29 अगर है विकल्प में और 30 विकल्प में नहीं है तो आप 29 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कला की परीक्षाओं में 30 भी सही माना गया है। गुफा संख्या 14 और 15 के बीच में एक गुफा 15 ये बाद में जो है ऐड की गई है, खोजी गई है, तो इसीलिए नंबर्स के हिसाब से तो 29 होता है, लेकिन जो उनको ऐड किया जाता है तो संख्या 30 हो जाती है, ठीक है ना।
तो ये ध्यान देंगे, अगर विकल्प में 30 है तो 30 को लगाएंगे कला की परीक्षाओं में। बाकी अन्य परीक्षाओं में 29 लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 29 सी गुफाएं हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अजंता चित्र चित्रों का मूल विषय क्या है? अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो अजंता चित्र नहीं होगा, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? राम कथा, कृष्ण लीला, बुद्ध चरित्र या शिव कथा? अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? बुद्ध चरित्र, ठीक है ना। भगवान बुद्ध से संबंधित चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है ना। भगवान बुद्ध से संबंधित चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अजंता किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में? अजंता किस प्रदेश में स्थित है? अजंता किस प्रदेश में स्थित है? तो बहुत ही सिंपल है, अजंता कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता स्थित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन सा असंबद्ध है? बाघ गुफा चित्र, अजंता गुफा चित्र, सित्तनवासल गुफा चित्र या बादामी गुफा चित्र? इनमें से कौन सा असंबद्ध है वो आपको बताना है, यानी कि चारों में से अलग है, ठीक है ना। बताइए। तो देखेंगे साथियों, बाघ गुफा चित्र, अजंता गुफा चित्र और बादामी, इनके गुफा जो चित्र बनाए गए हैं इनमें बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन जो सित्तनवासल गुफा के चित्र हैं इनमें समानताएं देखने को नहीं मिलती हैं, तो ये अलग है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सा चित्र अंजना का नहीं है? अंजना नहीं, अजंता होगा, ठीक है ना। कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? मरणासन राजकुमारी, पद्मपाणि अवलोकितेश्वरा, छदंत जातक या महावीर? कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? तो ये ऊपर के तीनों चित्र, मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 में, अवलोकितेश्वरा पद्मपाणि गुफा संख्या 1 में, छदंत जातक गुफा संख्या 17 में, ये सभी देखने को मिलते हैं, लेकिन महावीर नहीं। महावीर चूंकि जैन धर्म से है और अजंता में पूरा का पूरा जो कला है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। महावीर यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन असंबद्ध है? मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला या अजंता चित्रकला? इनमें से कौन असंबद्ध है? मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा या अजंता? हाँ, इनमें से कौन सा असंबद्ध है? मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला या अजंता चित्रकला? तो देखेंगे, मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला और कांगड़ा चित्रकला, कांगड़ा जो ये पहाड़ी शैली है, तो ये सब क्या है? ये लघु चित्र है। क्या है? लघु चित्रण शैली है, लघु चित्रण शैली है। जबकि जो आपका अजंता चित्रकला है ये क्या है? ये भित्ति चित्रकला है। क्या है? ये भित्ति चित्रकला है, तो ये अलग है सबसे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अजंता। अजंता सबसे अलग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम या मध्य? जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम या मध्य? जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? पश्चिम क्षेत्र की, भारत के पश्चिम क्षेत्र की है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है, हाँ, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। इनमें से कौन असंबद्ध है? सुर सुंदरी कहा, त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित्र, कथा सरित्र सागर या चौर पंचासिका? हाँ, इनमें से कौन असंबद्ध है?
क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, तो देखेंगे ऊपर की जो तीन आपको ग्रंथ देखने को मिल रहे हैं, इनका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से है। और जो ये चौथा वाला आपको दिख रहा है, इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से। चौर पंचाश का जैन धर्म का ग्रंथ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सभी क्या है? बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 13। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? प्रतिकृति चित्रण, बौनी आकृतियां, पशु पक्षी चित्रण, परली आंख का दिखना। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? परली आंख का दिखना। तो जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है साथियों? परली आंख का दिखना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। जैन चित्रकला कहलाती है भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र या पट चित्र? जैन चित्रकला कहलाती है भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र या पट चित्र? तो जैन चित्रकला साथियों क्या है? ये एक प्रकार का पोथी चित्र है। क्या है? पोथी चित्र है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जैन चित्रकला पोथी चित्र है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं मिट्टी के पात्रों पर, ताल पत्रों पर, कपड़े पर या दीवाल पर? पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं। पाल पोथी चित्र किस पर बनाए गए हैं? बहुत ही सिंपल है। तो पाल पोथी चित्र किस पर बनाए गए हैं? ताड़ पत्रों पर बनाए गए हैं। ताड़ पत्र जो बनाए गए थे उनकी माप क्या थी? ये भी कई बार परीक्षा में पूछता है। तो ताड़ पत्रों की जो लंबाई थी साथियों, वो 22.25 थी। कितनी? 22.25 इंच। ठीक है ना? और जो इसकी चौड़ाई थी वो 2.25 इंच थी। 2.25 इंच। ठीक है ना? तो इसकी लंबाई 22.25 और इसकी चौड़ाई 2.25 इंच थी। इसमें होता क्या था कि बीच में जो है चित्र बनाए जाते थे। ठीक है ना? जो भी चित्र है वो बीच में बनाए जाते थे, और किनारे किनारे इनके बारे में कुछ लिखा जाता था। ठीक है ना? कुछ इस पर लिखा जाता था। तो ये इस प्रकार से रचना की जाती थी पाल पोथियों की। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ताड़पत्र। ताड़पत्र या इसी या जो है भोजपत्र पर भी किया जाता था। भोजपत्र, तो भोजपत्र जो है ये पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। एक प्रकार का छाल होता है और ये पत्ता होता है। ठीक है ना? ये पत्ता होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। जैन चित्र कागज पर कब बने? 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में? जैन चित्र कागज पर कब बने? जैन चित्र कागज पर कब बने? ये साथियों थोड़ा डिस्प्यूटेड सवाल है। अलग अलग किताबों में अलग अलग इसकी जानकारी मिलती है कि जैन चित्र कागज पर कब बने। बड़ा एक डिस्प्यूटेड सवाल है। और कई अच्छी किताबों में 15वीं शताब्दी लिखा हुआ है, कई जगह पर 14वीं लिखा हुआ है, कई जगह पर 13वीं भी लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। लेकिन जिस वर्ष 2001 में जब ये सवाल पूछा गया था तो इसका उत्तर आयोग ने 14वीं शताब्दी को सही माना था। 14वीं शताब्दी को सही माना था। तो ये अभी के लिए फिलहाल आप इसको जानिए। बाकी अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ, मैंने आपको बता दिया पहले ही। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नेपाल, उड़ीसा, बिहार या बंगाल? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाल चित्रकला जो है बंगाल शैली की है। और पाल शासकों ने इसका जो है विकास किया था। किसने? पाल शासकों ने जो है इसका डेवलपमेंट किया था। पाल शासकों ने। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? पाल राजाओं का जीवन चरित्र? ये तो नहीं होगा। नवाबों का दरबार भी नहीं है। बुद्ध का जीवन चरित्र, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। ठीक है ना? ये भी गलत है। तो पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? बुद्ध का जीवन चरित्र। और बुद्धिज्म की जो महायान शाखा है उससे ये विशेषता संबंधित है। महायान शाखा से। ठीक है ना? बुद्धिज्म के महायान शाखा से संबंधित है। धीमान एवं वित्तपाल को पाल शैली का जनक कहा जाता है। धीमान एवं वित्तपाल को, धीमान एवं वित्तपाल को
इस शैली का जनक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी, जैन, पाल या तंजौर शैली में? चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19, चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? नेहा जी बिल्कुल स्टेट के लिए ठीक रहेगा, ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में देखने को मिलता है, बताइए। हाँ, तो चौर पंचाशिका क्या है साथियों, ये जैन शैली से संबंधित है। ठीक है ना, जैन शैली का ग्रंथ है, यानी कि जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। ठीक है ना, चौर पंचाशिका का संबंध किससे है? जैन धर्म से साथियों इसका संबंध है। और बाद में राजस्थानी शैली में भी इसका चित्रण किया गया। तो चौर पंचाशिका का चित्रण राजस्थान के मेवाड़ शैली में भी देखने को मिलता है। तो राजस्थान के मेवाड़ शैली में देखने को मिलता है। अब ऐसे विकल्प दोनों नहीं देने चाहिए, लेकिन दिया गया है, तो ये दोनों उत्तर इसमें सही हो सकते हैं। राजस्थानी शैली में भी जो उसकी मेवाड़ शैली है उसमें चौर पंचाशिका का चित्रण देखने को मिलता है, और जैन ग्रंथ तो ये है ही है। ठीक है ना, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है राजस्थानी चित्र में, मुगल चित्र में, जैन चित्र में या कांगड़ा चित्र में? सर्वप्रथम स्थिर चित्रण देखने को मिलता है। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैन चित्र में। ठीक है ना, तो सर्वप्रथम स्थिर चित्रण जो है जैन चित्र में देखने को मिलता है, जैन चित्रों में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र, पोथी चित्र, वास चित्र या दीवार चित्र? राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा था राजस्थानी है, पहाड़ी है, मुगल है, कंपनी है, आधुनिक है, ये सब क्या है? ये सब लघु चित्र हैं। और ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला के चित्र क्या है साथियों? ये एक प्रकार के लघु चित्र है। ठीक है ना, लघु चित्र या इसी को मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई थी? किशनगढ़ शैली याद रखिएगा, वो कई बार इससे पहाड़ी शैली में किशनगढ़ शैली और बूंदी शैली से बहुत सवाल पूछे गए हैं। उमराव सिंह, भीम सिंह, जयचंद या सावंत सिंह? किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई थी? तो बहुत ही सिंपल है, सावंत सिंह, या इन्हीं को नागरी दास कहा जाता है। क्या? नागरी दास उपनाम से कविताएं भी लिखते थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, इनमें से कौन असंबद्ध है? बूंदी शैली, जयपुरी शैली, किशनगढ़ शैली या आगरा शैली? इनमें से कौन सा असंबद्ध है? इनमें से कौन सा असंबद्ध है? तो देखेंगे, बूंदी शैली, जयपुरी शैली, किशनगढ़ शैली, ये सब क्या है? राजस्थान की उप शैलियां हैं। ठीक है, तो ये राजस्थानी शैली है। आगरा कोई राजस्थानी शैली नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगरा कोई राजस्थानी शैली नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, केंद्र सा केंद्र राजस्थानी शैली का है, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बसोहली, गढ़वाल, बीकानेर या अहमदनगर? कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बसोहली, गढ़वाल, बीकानेर या अहमदनगर? तो देखेंगे, बसोहली और गढ़वाल ये क्या है? ये पहाड़ी शैलियां हैं। ठीक है ना, पहाड़ी शैली है ये। अहमदनगर की जो शैली है ये आपको दक्षिण भारत की जो शैलियां हैं उसमें देखने को मिलेगी। बीकानेरी क्या है? ये राजस्थानी शैली है। क्या है? राजस्थानी शैली, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बीकानेरी। ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? कुर्ता, आभूषण, पगड़ी और आंख? अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है?
हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, आंख। तो अलग अलग राजस्थानी शैली में जो चित्रों को पहचान करने का तरीका वो आंखों से हो सकता है। जैसे आप मेवाड़ शैली की बात करेंगे, तो जो मेवाड़ शैली में साथियों आंखें बनाई गई हैं वो मछली के आकार की हैं, ठीक है ना। हाँ, मछली नुमा जो है आंखें बनाई गई हैं, ठीक है ना। किशनगढ़ शैली में अगर बात करेंगे, किशनगढ़ शैली की अगर बात करें, तो किशनगढ़ शैली में कमलाकृत आंखें हैं, क्या है, कमलाकृत आंखों का जो है बनाया गया है, कमलाकृत आंखें बनाई गई हैं किशनगढ़ शैली में, ठीक है ना। और इस काजल युक्त बांके नयन बनाए गए हैं किशनगढ़ शैली में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जोधपुरी शैली में, जोधपुरी में अगर बात करेंगे तो जोधपुरी में साथियों इसमें खंजनाकृत या खंजन पक्षी के समान खंजनाकृत, ठीक है ना, खंजनाकृत जो है आंखें बनाई गई हैं जोधपुरी शैली में, ठीक है ना। अलवर शैली में फिर जो है मत्स्याकार या मछली के आकार का। तो ये अलग अलग जो है डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं आंखों से, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन असंबद्ध है, आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली या कोटा शैली, इनमें से कौन सा असंबद्ध है। इनमें से कौन सा असंबद्ध है। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो ऊपर तीनों शैलियां लिखी हुई हैं ये कोई बहुत अलग से पहचान वाली शैलियां नहीं है। कोटा शैली एक राजस्थानी शैली है जिसकी अपनी एक विशेष पहचान है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, कोटा शैली। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं, बूंदी, नाथद्वारा, किशनगढ़ या जयपुर। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा, नाथ द्वारा, ठीक है ना। तो पिछवाई चित्र कहां से देखने को मिलते हैं, नाथ द्वारा शैली में देखने को मिलते हैं पिछवाई चित्र, ठीक है ना। हाँ, श्रीनाथ जी के पीछे जो है ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, बारह मासा चित्रों में पाया जाता है ऋतुओं का चित्रण, राग रागनी का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण या ग्राम्य जीवन का चित्रण। बारह मासा चित्रों में पाया जाता है, बारह मासा चित्रों में पाया जाता है ऋतुओं का चित्रण, राग रागनी का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण या ग्राम्य जीवन का चित्रण। हाँ, तो बारह मासा में ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है, क्या, ऋतुओं का चित्रण, ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, ऋतुओं का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखेंगे, भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है, क्षेत्रीय, मुगल शैली, कंपनी शैली, यूरोपियन शैली या बंगाल शैली। भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है, क्षेत्रीय, मुगल शैली, कंपनी शैली, यूरोपियन शैली या बंगाली शैली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बंगाली शैली, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बंगाली शैली को दिया जाता है। बंगाली शैली या उसको वाद शैली कहते हैं। बंगाल शैली के जनक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के जनक हैं, ये लोग भी नहीं है, ठीक है ना। तो बंगाल शैली के जनक कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर है। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें समय जाया नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, अवनींद्र, ये गलत लिखा हुआ है, अनिंद्रनाथ कोई नहीं था, अवनींद्रनाथ टैगोर होगा, क्या होगा, अवनींद्रनाथ। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए, टेम्परा, तैल रंग, जल रंग या गुआस। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए, क्वेश्चन नंबर 31। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बहुत ही सिंपल है, वास तकनीकी में, किसमें, वास तकनीकी में। गुआश नहीं, वास होगा, वास तकनीकी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, वास तकनीकी में, वास तकनीकी में। आगे बढ़ेंगे, कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है, तो सुधीर रंजन खासगी, शारदा चरण वकील, मुकुल चंद्र डे या ईश्वरी प्रसाद। सुधीर रंजन खासगीर, शारदा चरण वकील, मुकुल चंद्र डे या ईश्वरी प्रसाद। कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है।
तो देखेंगे ईश्वरी प्रसाद जो है ये कंपनी शैली के हैं। किसके हैं? कंपनी शैली के चित्रकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये बंगाल शैली के नहीं है, बाकी ये तीनों जन क्या है? बंगाल शैली के चित्रकार है। क्वेश्चन नंबर 33, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? बिहजाद, ये भारत कभी आया ही नहीं था। अबुल हसन जो है जहांगीर के टाइम में था। बजगे, गोवर्धन और मनोहर, इन दोनों में बताना है कि कौन सा अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो गोवर्धन भी साथियों ये भी जहांगीर के टाइम का ही चित्रकार है, और मनोहर भी जहांगीर के समय का ही चित्रकार है। ऐसे में इसमें एग्जैक्ट कोई विकल्प सही है नहीं, ठीक है ना। गोवर्धन और मनोहर भी जहांगीर के टाइम में ही है। इस सवाल को स्टार मार्क करके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसमें कोई उत्तर सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34, मुगल चित्रकला दो शैली के मिश्रण से बनी, राजस्थानी और दक्षिणी, कश्मीरी, पंजाबी, जैन और पाल, भारतीय और पर्शियन। मुगल चित्रकला दो शैली के मिश्रण से बनी है। मुगल चित्रकला दो शैली के मिश्रण से बनी है। तो मुगल चित्रकला साथियों दो शैली के मिश्रण से बनी ही, भारतीय और ईरानी या भारतीय और पर्शियन, जो भी आप कहना चाहें। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, भारतीय और पर्शियन। क्वेश्चन नंबर 35, दास्तान, दास्तान में अमीर हमजा नहीं है, दास्तान अमीर हमजा होता है, ये गलत लिखा हुआ है। काफी इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक है। दास्तान ए अमीर हमजा, ठीक है ना। दास्तान ए अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय में बनी, बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। दास्तान ए अमीर हमजा नामक मुगल पोथी किसके समय में बनी? तो साथियों कुछ कला इतिहासकार का मानना है कि हुमायूं ने शुरू किया था अकबर के चरित्र निर्माण के लिए, लेकिन बहुत सारे का मानना यह है कि पूरा का पूरा अकबर के टाइम में ही ये बना है। अकबर को ही सही उत्तर माना जाता है, तो अकबर यहां पर सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, बसवन नहीं बसावन होता है। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बसावन का संबंध किससे है? अकबर से है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अकबर के समय का यह दरबारी चित्रकार था। हाँ। क्वेश्चन नंबर 37, रजनामा ग्रंथ क्या है? अकबर की जीवनी है, मुगल राजाओं का इतिहास है, महाभारत की कथा है या रामायण की कथा है। रजनामा ग्रंथ क्या है? तो अकबर की जीवनी तो आईने अकबरी है, मुगल राजाओं का इतिहास इसमें है नहीं। महाभारत कथा को ही रजनामा कहा जाता है। ये महाभारत का फारसी अनुवाद है, जिसको अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है ना, बदायूनी ने किया था महाभारत का फारसी अनुवाद, रामायण नहीं है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? प्रतिकृति चित्र, शिकार दृश्य, पशु पक्षी चित्र या युद्ध दृश्य। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बहुत ही सिंपल है, पशु पक्षी चित्र के लिए। बिल्कुल, पशु पक्षी चित्र के लिए मंसूर प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है? क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, कांगड़ा शैली या दक्षिणी शैली। तो मुगल शैली के विघटन के बाद जो शैली अस्तित्व में आई वह क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 39।
हाँ, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, कांगड़ा शैली या दक्षिणी शैली। हाँ, तो मुगल चित्रकला के विघटन के बाद में कंपनी शैली का विकास होता है। किसका? कंपनी शैली का। क्षेत्रीय मुगल शैली तो मुगल शैली के टाइम पर भी थी, ठीक है ना। कांगड़ा पहाड़ी शैली है, दक्षिणी शैली भी मुगल शैली के टाइम पर ही थी। तो कंपनी शैली मुगल चित्रकला के जो है विघटन के बाद में स्थापित होती है। क्वेश्चन नंबर 40, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला या गढ़वाली चित्रकला? कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, कांगड़ा एक पहाड़ी चित्रकला है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, पहाड़ी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 41, कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय में हुई है? राजा विधि चंद, राजा जयचंद, राजा संसार चंद, राजा रणजीत सिंह। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय में हुई है। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय में हुई है। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? राजा संसार चंद। राजा संसार चंद के समय में हुई है, बिल्कुल, राजा संसार चंद, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? राजस्थानी, मुगल, जैन या कश्मीरी? कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल, मुगल चित्रकला का प्रभाव देखने को मिलता है। किसका? मुगल चित्रकला का प्रभाव देखने को मिलता है। आप सभी लोग लाइक भी कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। हाँ, सभी जन एक बार लाइक कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे हम लोग। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं, कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका या उक्त सभी? कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या है? कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका, ये सभी चित्र जो है कांगड़ा में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। हाँ, कांगड़ा एक पहाड़ी चित्रकला है। राजा संसार चंद जो है इसके सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? बसोहली, गुलेर, मेवाड़ या कांगड़ा? पहाड़ी शैली नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, देखेंगे, मेवाड़ क्या है? मेवाड़ राजस्थानी शैली है। मेवाड़ क्या है? राजस्थानी शैली है, याद कीजिए, मेवाड़ क्या है? राजस्थानी शैली है, ठीक है ना। राजस्थानी से बाकी बसोहली, गुलेर और कांगड़ा ये क्या है? ये पहाड़ी शैलियां। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, नव बंगाल शैली किसकी देन है? छितिन मजूमदार नहीं होगा, आसिफ कुमार हालदार नहीं होगा, नंदलाल बोस यहाँ पर सही हो जाएगा, जामनी राय भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो नव बंगाल शैली के प्रणेता कौन है? नंदलाल बोस, मास्टर मोसाय, मास्टर मोसाय नंदलाल बोस, ठीक है ना। मास्टर मोसाय नंदलाल बोस को नव बंगाल शैली का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, वनस्थली विद्यापीठ, शांति निकेतन? नंदलाल बोस का नाम किस संस्था के साथ जुड़ा है? हाँ, तो नंदलाल बोस शांति निकेतन में स्थापित कला भवन के पहले अस्थाई अध्यक्ष, प्राचार्य या जो है निर्देशक, जो भी कहना चाहे वो बने थे। इनका संबंध किससे है? शांति निकेतन से। शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना किया था। यहीं पर 1919 में कला भवन की स्थापना हुई थी, जिसके पहले पहले कोऑर्डिनेटर, पहले संचालक कौन थे? हालदार साहब थे। लेकिन ये अस्थाई नहीं थे, अस्थाई नंदलाल बोस बने हैं बाद में, ठीक है ना।
याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? जामनी राय, नंदलाल बोस, राम किंकर बैज या ईश्वरी प्रसाद? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? भारतीय ग्रामीण जीवन, इसका शीर्षक क्या था? भारतीय ग्रामीण जीवन इसका विषय था, ठीक है ना, भारतीय ग्रामीण जीवन इसका विषय था। सजाया था नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस ने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक बने? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या विश्व भारती विश्वविद्यालय? तो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार लखनऊ विश्वविद्यालय में भी अध्यापक बने हैं, लेकिन यहां से निकल करके वो गए इलाहाबाद में, अलग एक कला विभाग की स्थापना करवाई इन्होंने, और इनकी ख्याति जो है ज्यादा हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष के रूप में। 1942-43 की ये बात है, जब इन्होंने वहां पर अलग विभाग की स्थापना कराई और ये उसके अध्यक्ष बने, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये लखनऊ विश्वविद्यालय में भी अध्यापक के रूप में गए थे, लेकिन उसी वर्ष जो है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कला विभाग के अध्यक्ष बन गए थे। 49 नंबर, इनमें से कौन सा असंबद्ध है? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र गुप्ता, शैलेंद्र नाथ डे या नारायण श्रीधर बेंद्रे? इनमें से कौन सा असंबद्ध है, यानी कि कौन सा सबसे अलग है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र गुप्ता, शैलेंद्र नाथ डे, ये सभी क्या हैं? ये बंगाल के कलाकार हैं। क्या हैं? बंगाल से संबंधित कलाकार हैं, लेकिन नारायण श्रीधर बेंद्रे अलग है। ये आपको पता है कि कहाँ के? मध्य प्रदेश के कलाकार थे, और इन्होंने शुरुआती शिक्षा डीडी दिवलिकर से की थी, बाद में जी स्कूल ऑफ आर्ट में गए थे। तो एन एस बेंद्रे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। क्वेश्चन नंबर 50, आसित कुमार हालदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? पटना, कलकत्ता, लखनऊ या दिल्ली? आसित कुमार हालदार किस आर्ट कॉलेज के प्राचार्य थे? आसित कुमार हालदार किस आर्ट कॉलेज के प्राचार्य थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्राचार्य बने थे। कहाँ के? लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे, ठीक है ना। तो लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे, प्रथम भारतीय, ठीक है ना, प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रों के लिए, पशु पक्षी के चित्रों के लिए या ऐतिहासिक चित्रों के लिए? रवि वर्मा जाने जाते हैं, तो ये भारत में ऑयल पेंटिंग करने वाले पहले कलाकार हैं। ऑयल पेंटिंग करने वाले भारत के पहले कलाकार हैं। लिथोग्राफी का प्रेस जो है सबसे पहले उन्होंने स्थापित किया। इसके अलावा भारत के ये पहले कैलेंडर आर्टिस्ट माने जाते हैं। इनकी जो शैली है वो यूरोपीय थी। ये सब आप जानते हैं, पूरी कहानी, पूरा तिया पांचा आपको पता है, ठीक है ना। तो पौराणिक चित्र उन्होंने बनाए थे, शैली इनकी यूरोपीय थी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हाँ, सब लोग लाइक भी कर दीजिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखेंगे, इनमें से मूर्तिकार कौन है? कुमारिल स्वामी, गोपाल घोष, देवी प्रसाद राय चौधरी या सुब्रमण्यम? बताइए, इनमें से मूर्तिकार कौन है? इनमें से मूर्तिकार कौन है? तो बहुत ही सिंपल, इनमें से मूर्तिकार कौन है? डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी जो हैं बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 53, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में इस स्थान में हुआ था। तो किलीमन्नूर केरल में इनका जन्म हुआ था। किलीमन्नूर केरल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, किलीमन्नूर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा लिया था? कंपनी शैली, काली घाट पट शैली, बंगाल शैली या पाश्चात्य शैली? यामिनी राय को भारत के लोक कला का सबसे बड़ा कलाकार कहा जाता है, ठीक है ना। तो यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर दो सही हो जाएगा, या ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काली घाट की पट शैली। काली घाट के पट चित्रों से इन्होंने प्रेरणा लिया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55, देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ के प्रिंसिपल थे। कलकत्ता आर्ट कॉलेज के कतई नहीं थे। मद्रास आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल ये 1929 में बने थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यही सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मद्रास आर्ट कॉलेज। मद्रास आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे देवी प्रसाद राय चौधरी 1929 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? बंगाल पुनर्जागरण शैली के, आधुनिक विमूर्त शैली के, प्राचीन शास्त्रीय शैली के, या यूरोपीय शास्त्रीय शैली के? रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। किसके हैं? आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। क्वेश्चन नंबर 57, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया आर्ट स्कूल, ओलियोग्राफी प्रेस, आर्ट गैलरी या आर्ट स्टूडियो? तो भैया ये तीनों बिल्कुल गलत है, ओलियोग्राफी प्रेस सही हो जाएगा। स्थापना 1894 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? मुंबई में। मुंबई के घाटकोपर में, मुंबई के घाटकोपर में इसकी स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में, सॉरी 94 में, जुबान नहीं फिसलनी चाहिए, 1894 ईस्वी में, ठीक है ना। मुंबई के घाटकोपर में ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना राजा रवि वर्मा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 58, आशित कुमार हालदार जाने जाते हैं मूर्तिकार के रूप में, मिनिएचर चित्रकार के रूप में, कवि कलाकार के रूप में, या आधुनिक चित्रकार के रूप में? बताइए, बहुत ही सिंपल है, आशित कुमार हालदार जाने जाते हैं। आशित कुमार हालदार जाने जाते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिक चित्रकार के रूप में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, आधुनिक चित्रकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 59, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से पाई थी? रोम में नहीं होगा, लंदन भी नहीं होगा, पेरिस में इन्होंने कला शिक्षा ग्रहण किया था, लाहौर भी नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पेरिस में। अमृता शेरगिल ने कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था? पेरिस से। कहाँ से? पेरिस से। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा, लोक कला का, अजंता चित्रों का, राजस्थानी चित्रों का, या बंगाल पुनर्जागरण काल के चित्रों का? अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव, किसके चित्रों ने इनको प्रभावित किया था? तो बहुत ही सिंपल है, अजंता के चित्रों ने इनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया था, अजंता के चित्रों। क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अजंता। क्वेश्चन नंबर 61, के एस कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं प्राकृतिक दृश्य, ग्राम जीवन के दृश्य, प्रकृति चित्रों के दृश्य, पौराणिक कहानियों के दृश्य? के एस कुलकर्णी के चित्रों में पाए जाते हैं, के एस कुलकर्णी के चित्रों में पाए जाते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्राम जीवन के दृश्य पाए जाते हैं के एस कुलकर्णी के चित्रों में। आगे बढ़ेंगे, के हेब्बार के अंतिम दिनों की चित्र शैली है अलंकारिक, रेखात्मक, वास्तवधर्मी, या शास्त्रीय? के हेब्बार के अंतिम दिनों की चित्र शैली है, अब साथियों ये सवाल भी डिस्प्यूटेड है, कहीं कहीं पर शास्त्रीय लिखा मिलता है, कहीं कहीं पर रेखात्मक लिखा मिलता है। तो फिलहाल 2001 में जब सवाल पूछा गया था तो इसका उत्तर जो है रेखात्मक सही माना गया था। क्या? रेखात्मक। लेकिन बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि इनकी जो चित्र शैली है वो शास्त्रीय थी, ठीक है ना, आखिरी दिनों में। लेकिन जो ये सवाल पूछा गया है 2001 में, तो आयोग ने इसका उत्तर रेखात्मक सही माना था, ये आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए, तो ये मकबूल फिदा हुसैन हो जाएंगे, नो डाउट। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, मकबूल फिदा हुसैन। और मकबूल फिदा हुसैन ने 1971 में ये प्रदर्शनी लगाई थी, कहां पर? ब्राजील में, ब्राजील में, ठीक है ना, साओ पाउलो जगह है, वहीं पर अपने महाभारत श्रृंखला को इन्होंने प्रदर्शित किया था। इसके 30 चित्र को इन्होंने प्रदर्शित किया था, 30 चित्र। क्वेश्चन नंबर 64, एन एस बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? मुंबई, बड़ौदा, कलकत्ता, या दिल्ली? एन एस बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे? हाँ तो बहुत ही सिंपल है, बड़ौदा कॉलेज में। हाँ बड़ौदा कॉलेज में, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बड़ौदा कॉलेज, बड़ौदा कॉलेज में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। 65 देखेंगे, कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना या दिल्ली। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है, हाँ, तो पटना शैली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या? पटना शैली। पटना शैली है, इसको बाजारी शैली भी कहा जाता है और ये कंपनी शैली है, ठीक है ना। पटना शैली। क्वेश्चन नंबर 66, सवाल कहाँ गया भाई, इसका तो सवाल ही प्रिंट नहीं है, गजबे खेल है भाई। क्वेश्चन नंबर 66 काट देते हैं, ये गलत टाइपिंग है, क्वेश्चन लिखा ही नहीं, केवल विकल्प लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी, यूरोपियन शैली, शास्त्रीय शैली, कंपनी शैली या बंगाल शैली। ठीक है ना। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी, यूरोपियन शैली, शास्त्रीय शैली, कंपनी शैली या बंगाल शैली। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? कंपनी शैली। तो अंग्रेजी शासन के प्रयास से जो जो शैली जो है आती है केंद्र में भारत में, वो क्या थी? कंपनी शैली थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई हैं? गणेश पाइन, आलमलेकर, एम एफ हुसैन या जामिनी राय। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई हैं? तो एम एफ हुसैन ये बॉलीवुड के बहुत करीब थी, इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई है, माधुरी दीक्षित के साथ, तब्बू के साथ, शाहरुख खान के साथ इन्होंने काम किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, मकबूल फिदा हुसैन। क्वेश्चन नंबर 69, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी ललिता लाजमी, अमृता शेरगिल, गौरी भंज या सुनैनी देवी। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी। हाँ, तो भारत की प्रथम महिला चित्रकार किसको माना जाता है? सुनैनी देवी को। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सुनैनी देवी। सुनैनी देवी। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन असंबद्ध है? के सी एस पनिकर, मुकुल चंद्र डे, एन एस बेंद्रे, अमृता शेरगिल। कौन इनमें से असंबद्ध है? अब देखेंगे, मुकुल चंद्र डे जो है ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। किसके? बंगाल शैली के कलाकार हैं। बाकी ये तीनों जो हैं आधुनिक चित्रकला के कलाकार हैं। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, मुकुल चंद्र डे। क्वेश्चन नंबर 71, चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, यह सभी काम करती है। चित्र में रेखा, चित्र में रेखा, तो चित्र में रेखा ही किसी को आकृति प्रदान करती है, यही प्रवाह पैदा करती है, और चित्र को उभारने का काम भी किसका होता है? रेखा का ही होता है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, ये सभी काम किसके हैं? रेखा के हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व किसका है? प्रकाश और छाया का, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का या मॉडलिंग का। हाँ, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेखा। भारतीय कला में रेखा और रंग का महत्व बहुत ज्यादा है, तो रंग के साथ रेखा का महत्व बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 73, चित्र में प्राण आता है, रंग से बिल्कुल आता है, रेखा से बिल्कुल आता है, लय से बिल्कुल आता है। तो उपयुक्त सभी यहां पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। 73 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 74, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है बंगाल शैली में, मुगल शैली में, पाश्चात्य शैली में, अजंता शैली में। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, तो ये पाश्चात्य शैली में। किसमें? पाश्चात्य शैली में स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है प्रतीक से, रेखा से, रंग से या छाया प्रकाश से, प्रकाश छाया से। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप किससे मिलता है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं है?
तो रूप प्रतीक से मिल सकता है, रेखा से मिल सकता है, रंग से मिल सकता है, लेकिन प्रकाश और छाया से रूप नहीं मिलता है। तो यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, आकृतियों से स्पष्ट होता है भाव, रूप, लय या उक्त में से सभी। आकृतियों से स्पष्ट होता है, आकृतियों से क्या स्पष्ट होता है? तो आकृति से साथियों रूप स्पष्ट होता है। क्या? रूप। आकृति से क्या स्पष्ट होता है? रूप स्पष्ट होता है। आकृति से रूप स्पष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 77, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रंग रूप, उपरोक्त में से सभी। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। तो वस्तु की स्थिति, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से क्या स्पष्ट होता है? वस्तु की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 78, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है वायवीय परिप्रेक्ष्य, रेखीय परिप्रेक्ष्य, साधारण परिप्रेक्ष्य या इनमें से कोई नहीं। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के अनुसार है वायवीय परिप्रेक्ष्य, रैखिक परिप्रेक्ष्य, साधारण परिप्रेक्ष्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? रैखिक परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, रैखिक परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 79, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है दूरी और नैकट्य का, प्रकाश और रंग का, विलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा का या उपयुक्त में से सभी। इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। तो उपयुक्त में से सभी का, ठीक है ना। परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत में इन सभी का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त, भरत या आनंदवर्धन। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त, भरत या आनंदवर्धन। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 80 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? हाँ, भरत मुनि। भारत का मतलब भरत मुनि की बात हो रही, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 5, 8, 9 या 12। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, तो सौंदर्य शास्त्र में सबसे पहले 8 प्रकार के भाव बताए गए थे। कितने? 8 प्रकार के भाव। हाँ, जो 8 प्रकार के रस है उन्हीं के भाव बताए गए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 82, रस का अर्थ है अच्छी कलाकृति, कलाकृति में प्रदर्शित भाव, कलाकृति का विषय या दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। रस का अर्थ क्या है? रस का अर्थ है, रस का अर्थ है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 83, वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, यशोधर पंडित ने या शूद्रक ने। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? हाँ, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यशोधर पंडित ने किया। किसने? यशोधर पंडित। 83 का सी। क्वेश्चन नंबर 84, कला क्या है? प्रकृति का चित्रण, भाव का चित्रण, प्राणियों का चित्रण या कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। कला क्या है? कला क्या है?
हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन असंबद्ध है, रूप, भाव, वर्ण, चित्रकार। तो ये तीनों कला के क्या हो जाते हैं, तत्व हो जाते हैं, लेकिन चित्रकार क्या है, ये उसको बनाने वाला है, तो ये सबसे अलग है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये साथियों क्वेश्चन 85 हो गया। और 2001 का जो पेपर था इसमें केवल 85 प्रश्न ही पूछे गए थे, तो ये सभी हम लोगों ने कर लिया है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। तो बिल्कुल आप लोग लाइक करके जरूर जाइएगा, सभी साथीगण जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन सभी क्लास का उनको मिलता रहे। ठीक है ना। हाँ, आप लोग लाइक करके जरूर जाइएगा। कितने प्रश्न आपके इसमें सही हुए 85 में, ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। पेपर का लेवल ऐसे ही आता है, हम लोग सारे 2021 तक सारे पेपर करने वाले हैं, तो आप सबको समझ में आएगा कि पेपर का स्तर क्या है। पीजीटी के बाद में हम लोग पीजीटी के पेपर को भी करेंगे। ठीक है ना, पीजीटी का भी प्रीवियस ईयर हम लोग करेंगे। तो कितने सही हुए आप लोगों के सभी लोग बता करके जरूर जाइएगा। लाइक करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।